हेलो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी स्टेशन में। मैं आप लोगों के लिए आया हूं यूपीपीसीएस प्री और मेंस के लिए पॉलिटी, जिसमें मैं 50 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। तो देरी न करते हुए हम अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं। आइए, इस सीरीज का नाम हमने रखा है झटपट रिवीजन सीरीज, ठीक है, यानी कि क्विक रिवीजन। आपको 50 प्लस क्वेश्चन पॉलिटी के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्री प्लस मेंस में पूछे गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो हम लोग देरी न करते हुए डायरेक्ट अपने कंटेंट की तरफ मूव करते हैं। आइए, इसमें हम कराएंगे आपको भारतीय संविधान 10 मिनट में 50 प्लस सवाल, यानी कि द 10 मिनट शो। 10 मिनट में आपको 50 प्लस सवाल, बिल्कुल क्विक रिवीजन, ठीक है। आप लोगों को हम इसमें क्विक रिवीजन कराएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से निकाय ने संसद के अंग में आते हैं, यानी कि संसद के अंग में कौन से निकाय आते हैं, जिसमें आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक। नेक्स्ट है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि जो संविधान में 1935 से बहुत से मतलब एक्ट को लिए गए हैं, ठीक है, यानी कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें यह भारत संविधान का एक प्रमुख स्रोत है, ठीक। उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव आपका जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। इसमें 4 नंबर पर भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, यानी कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। नेक्स्ट है 5, भारत ने समवर्ती सूची कहां से ली है, यार इसमें बात करते हैं कि भारत ने समवर्ती सूची कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। इसमें 7वां है भारतीय मूल संविधान में सम्मिलित थे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बार बार आपको पूछता है कि भारतीय मूल संविधान में शामिल थे, क्या शामिल थे, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोपरि है, यानी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोपरि है, संविधान, ठीक है। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया, यानी 42वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ था, 1976 में। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। निम्न में से 10 देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, कौन है, धार्मिक न्याय। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया, इसमें 69वां, यानी कि जो अमेंडमेंट है आपका संविधान संशोधन, ये आपके आर्टिकल 368 में है, जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करती है, इकहरी नागरिकता, और नागरिकता आपका कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से, यानी भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करती है, इकहरी नागरिकता, जो आपकी ब्रिटेन राज्य से लिया गया है। संसद द्वारा किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व संपत्ति के प्रावधान है, जिसमें आपका पूछा है कि संसद द्वारा किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व संपत्ति के प्रावधान है, इसमें नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है। कौन मूल अधिकार नहीं है, इसमें से यानी कौन मूल अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास दंडनीय हैं, यानी कि जो लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या, उनको भी दंड दिया जाता है, किसके, इसमें जो धारा है, धारा 309 के तहत, यानी भारतीय दंड संहिता धारा 309 के तहत। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी कि अनटचेबिलिटी की, अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 17। भारतीय संविधान के अंतर्गत किस मूल अधिकारों का संरक्षण माना जाता है, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मूल अधिकारों का संरक्षण माना जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं न्यायपालिका को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की अधिकार, यानी आर्टिकल कौन सा है, यानी निजता का अधिकार, कि आप अपने पसंद की व्यक्ति से शादी कर सकते हैं, इसमें आर्टिकल 21 में है, ठीक है। कुटीर उद्योग के विकास के संबंधी सलाह किस अनुच्छेद के तहत आते हैं, यानी कि कुटीर उद्योग के विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद के तहत आते हैं,
आर्टिकल 43 यानी अनुच्छेद 43 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा, मतलब यह कथन किसका है कि राज्य के नीति, पहले तो आप ये जानिए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके कहां से लिए गए हैं। ये आयरलैंड के संविधान से पुटअप किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें एक स्टेटमेंट है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। किसने कहा था? तो केटी शाह ने कहा था। किस संविधान संशोधन द्वारा 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं? 86वां संविधान संशोधन। ठीक है। भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। आर्टिकल 51 क। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है अपने पद ग्रहण के दिन से, यानी जिस दिन वह शपथ लेता है, यानी अपने पद के ग्रहण के दिन से। इसमें हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि 10 मिनट शो के अकॉर्डिंग है। 10 मिनट में हमको 50+ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है संसद द्वारा। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। 26 नंबर है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका संरक्षक कौन करता है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय करता है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? ठीक है। इसमें किसमें है? मध्य प्रदेश में। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? यानी लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? कुल सदस्य संख्या का 1/10। ठीक है। भारत में किस राज्य से लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक हैं? उत्तर प्रदेश। यानी कि आपके राज्यसभा में 31 और लोकसभा में 80 सीटें। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा था यूपीपीसीएस प्री में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? यानी कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? 1952 में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधि शक्तियों से। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? यानी कि 7वीं अनुसूची में। निम्न में से कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? डॉक्टर SR सेन। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और इस क्वेश्चन के आनंद लेते रहिए। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? भारतीय संविधानवाद यानी संविधान आर्टिकल 370 है एक अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकाल की सोच है? 3 प्रकार की। ठीक है। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 माह। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। देखो यार, आप ना कोई अगर प्रशंसा करे तो पिघलना मत, ठीक है, और आलोचना करे तो कभी घबराना नहीं। यानी कि जब वो आपकी प्रशंसा करे तो आप पिघलिए मत, और जब आपकी आलोचना करे तो घबराइए मत। पेशेंस रखिए, जीवन में धैर्य ही सब कुछ। संविधान की हृदय और आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है? आर्टिकल 32 को। वर्ष 1935 में गठित आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी क्या थी? कुर्नूल थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा आर्टिकल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? आर्टिकल 19। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, यानी जो राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष तक। ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली से पंजीकृत। यानी कि ग्राम सभा का अभिप्राय है, किससे है ग्राम सभा का अभिप्राय? ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत। किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? यानी कि किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग का प्रावधान? आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन देता है राष्ट्रपति को। भारत का सचिव का पद किसके द्वारा बनाया गया था? 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है। भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, जिस दिन 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत हुआ था, उसी दिन। ठीक है।
तो ये रहे वेरी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको क्विक रिवीजन के माध्यम से कराए, ठीक है। और सब सब्जेक्ट हम आपको इसी चैनल के थ्रू कराते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे और कंटेंट कैसा था, जो आप हर एक एग्जाम को टारगेट करते हैं, यूपी पीसीएस हो, यूपीएससी हो, या यूपीएसआई, यूपी पुलिस, या यूपी स्पेशल कोई भी एग्जाम हो, जिसके लिए आप ये क्वेश्चन लगा सकते हैं, देख सकते हैं। इसके कंटेंट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। तो दोस्तों प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल शिवम स्टडी स्टेशन। आप लोग इसको यूट्यूब पे सर्च करिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दबा के करिए शिवम स्टडी स्टेशन को। तो दोस्तों धन्यवाद।